13 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन इंतखाबी दंगल का मैदान सज गया है। 8 बजते ही पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। कौमी असेंबली के 6 और पंजाब असेंबली के 7 हलकों में पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। मुस्लिम लीग नून और आज़ाद उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला। कई हलकों में पीपल्स पार्टी और PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार आमने सामने पाक फौज और सिविल आर्म फोर्सेज फराइज सर अंजाम दे रही हैं। पंजाब में 2792 पोलिंग स्टेशन में से 408 इंतहाई हसास और 1032 हसास करार दिए गए। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरों की तनसीब लम्हा बलम्हा मॉनिटरिंग की जाएगी। आपको बताते चले 13 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन इंतखाबी दंगल का मैदान सज गया है। 8 बजते ही पोलिंग का अमल शुरू हो गया। कौमी असेंबली के 6, पंजाब असेंबली के 7 हलकों में पोलिंग का शाम 5 बजे तक अमल जारी रहेगा। मुस्लिम लीग नून और आज़ाद उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला। कई हलकों में पीपल्स पार्टी और PTI के हिमायत याफ्ता आमने सामने पाक फौज और सिविल आर्म फोर्सेज फराइज सर अंजाम दे रही हैं। पंजाब में 2792 पोलिंग स्टेशन में से 408 इंतहाई हसास और 1032 हसास करार दिए गए। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरों की मदद से निगरानी की जा रही है। आपको बताते चलें 13 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन इंतखाबी दंगल का मैदान सज गया है। 8 बजते ही पोलिंग का अमल शुरू हो गया। कौमी असेंबली के 6, पंजाब असेंबली के 7 हलकों में पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। मुस्लिम लीग नून और आज़ाद उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला। कई हलकों में पीपल्स पार्टी और PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार आमने सामने हैं। पाक फौज और सिविल आर्म फोर्सेज फराइज सर अंजाम दे रही हैं। पंजाब में 2792 पोलिंग स्टेशन में से 408 इंतहाई हसास और 1032 हसास करार दिए गए हैं। आपको बताएं 13 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन इंतखाबी दंगल का मैदान सज गया है। 8 बजते ही पोलिंग का अमल शुरू हो गया। कौमी असेंबली के 6 और पंजाब असेंबली के 7 हलकों में पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। मुस्लिम लीग नून और आज़ाद उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला। कई हलकों में पीपल्स पार्टी और PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार आमने सामने हैं। पाक फौज और सिविल आर्म फोर्सेज फराइज सर अंजाम दे रही हैं। पंजाब में 2792 पोलिंग स्टेशन में से 408 इंतहाई हसास और 1032 हसास करार दिए गए। फैसलाबाद के 5 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग शुरू हो गई है। 2 कौमी और 3 सूबाई हलकों में ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है। किस हलके से कौन सा उम्मीदवार है और सिक्योरिटी के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं, जानते हैं फैसलाबाद से ब्यूरो चीफ जवेरिया नज़ीर से। जी जवेरिया, बताइएगा कौन से हलकों में कांटे का मुकाबला हो रहा है? जी बिल्कुल, फैसलाबाद में भी आज ज़िमनी इंतखाबात का मैदान सजने को तैयार है। अगर फैसलाबाद में बात की जाए तो 2 NA और 3 सूबाई असम्बली के हलकों में जो है वो इंतखाबात होंगे। NA 96, उसके साथ साथ NA 104, जबकि PP 115, PP 116 और PP 98 में इंतखाबात होंगे। इनमें से 4 हलके जो हैं वो शहरी हैं, जबकि एक हलका जो है वो ख़ासा इस वक्त अहमियत का हामिल है, वो NA 96 है, जहाँ पर नवाब शेर वसीर आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर और मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आए, जबकि दूसरी जानिब जो है वो तलाल चौधरी के भाई बिलाल बदर चौधरी जो है वो मैदान में हैं। वहाँ पर जो है वो तवक्को की जा रही है कि 1 to 1 सख्त मुकाबला देखने को मिलेगा। इसी तरह अगर दूसरे हलकों की बात की जाए तो NA 104 में राजा दानियाल जो राजा रियाज के साहबजादे हैं वो पहली बार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब जो है वो PTI के हमायत याफ्ता वहाँ से राना अदनान जो है वो मैदान में उतरेंगे। PP 115 की बात की जाए तो PP 115 में तारक चीमा PTI के हमायत याफ्ता हैं। इसी तरह मियाँ ताहर जमील जो हैं वो बताए जाते हैं नून लीग के मजबूत उम्मीदवार हैं, जो साबिक सूबाई असम्बली भी मुंतखब हो चुके हैं। इसी तरह PP 116 में भी पीपल्स पार्टी के साबिक MPA जो हैं वो मैदान में हैं, मलक असगर अली कैसर। उसी तरह जो है वो साहबजादे हैं राना सनाउल्लाह के, उनके दामाद हैं राना शहरियार, वो खासे मजबूत उम्मीदवार हैं जो नून लीग की जानिब से जो है वो मैदान में उतरेंगे। फैसलाबाद में कुल वोटर्स की तादाद अगर बात की जाए तो आज कुल वोटर जो हैं वो तकरीबन 19 लाख से ज़ायद जो हैं वो आज अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। फैसलाबाद में डिप्टी कमिश्नर की जानिब से आज छुट्टी का ऐलान किया गया है, आम छुट्टी है। इस वजह से फैसलाबाद के शहरियों को जो है वो वोट कास्ट करने में आसानी होगी। फैसलाबाद में चूँकि इतवार को कारोबारी मराकज़ खुले होते हैं और PP 116 के तमाम तरह हल्के जो हैं वो शहरी इलाकों में वाक़ है, उनमें 8 बाज़ार भी शामिल है। ऐसे में आज छुट्टी का जो है वो ऐलान किया गया है ताकि शहरियों को अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करने में जो है मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, ताजर कारोबारी अफराद जो हैं वो आसानी से अपना वोट जो है वो कास्ट कर सकें। अगर फैसलाबाद में सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो सिक्योरिटी के भी फुल
फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। CPO फैसलाबाद की जानिब से तकरीबन 6000 से ज़ायद एहलकार जो हैं वो तैनात किए गए हैं। इसके साथ साथ रेंजर्स और पाक फौज के दस्ते जो हैं वो भी तैनात होंगे, लेकिन वो थर्ड टियर की सूरत में होंगे। अगर कहीं कोई हंगामी सूरत हाल होती है तो वहाँ पर रेंजर और फौज को तलब किया जाएगा। फैसलाबाद में टोटल जो है वो 64 ए कैटेगरी की इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन है। इस हवाले से पुलिस का कुछ देर के बाद जो है वो फ्लैग मार्च भी मुतवक्के है। अगर फैसलाबाद में हसास पोलिंग स्टेशन की बात की जाए तो हसास पोलिंग स्टेशन के अतराफ जो है वो सिक्योरिटी के ज़्यादा सख्त इंतजाम देखे गए हैं। सिक्योरिटी के लिए कैमरे भी लगाए गए हैं। ताहम 8 बजने के बाद भी अभी तक जो है वो पोलिंग स्टेशन का अमला जो है वो यहाँ पर नहीं पहुँच सका और ना ही कोई वोटर्स जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं कि वोट कास्ट करने का अमल जो है वो शुरू हो सके। सुबह 8 से शाम 5 बजे तक जो है वो वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद जो है वो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में RO ऑफिस कायम किया गया है, जहाँ पर जो है वो गैर हतमी नताइज जो है वो लेने में आसानी होगी।